मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और अभी भी हमारी कोई संतान नहीं थी। 2 साल बाद मेरे पति बीमार रहने लगे। उनके इलाज के दौरान हमें पता चला कि उन्हें कैंसर है। हमने उन्हें शहर के कई बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे पति केवल कुछ ही दिनों के मेहमान थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरे पति की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। लेकिन मुझे एक बात से अपने पति पर बहुत गुस्सा आता था। वह हर रात मुझे अपने पास बुलाते थे और एक तस्वीर दिखाते थे और कहते थे कि मेरे जाने के बाद तुम शादी कर लेना, क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ। और मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो उठता, क्योंकि वो तस्वीर एक 70 साल के आदमी की थी और मैं 26-27 साल की जवान लड़की थी। इसलिए मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आता था। मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी। वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं पूरी ज़िंदगी उनके साथ बिताना चाहती हूँ। लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और जो नहीं होना था वो हो गया। एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया और मैं विधवा हो गई। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने दुख से उभर भी नहीं पाई थी कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि अब तुम्हें जल्द से जल्द उस व्यक्ति से शादी करनी चाहिए। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। मैंने गुस्से से सास की ओर देखा, क्योंकि मुझे दोबारा शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी न चाहते हुए उस व्यक्ति से मुझे शादी करनी पड़ी। शादी के दिन जब मेरा दूसरा पति फिर मेरे कमरे में आया, तो उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा। यह बात तब की है जब मैं मुंबई शहर में रहती थी। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहती थी और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत पढ़ाया, इसलिए मुझे भी अच्छी नौकरी मिल गई। मेरे ऑफिस के सभी लोग बहुत अच्छे थे। मैंने सभी से अच्छी दोस्ती कर ली। जब मैंने पहली बार अपने बॉस को देखा, तो मैं उसे देखती रह गई, क्योंकि वह एक बहुत ही खूबसूरत युवक था। इसलिए सभी लोग, ऑफिस की सभी लड़कियां उसके पीछे घूमती रहती थीं। किसी न किसी बहाने उसके कैबिन में चली जाती थी। मुझे भी मेरे बॉस बहुत पसंद थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे किसी को आपत्ति हो और मेरे चरित्र पर उंगली उठे। मेरे माता पिता को मुझ पर बहुत विश्वास था और मैं उस विश्वास को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन मैंने एक सपना देखा कि अगर भगवान ने मेरे भाग्य में वह बॉस लिखा हो, तो भगवान मेरे लिए खुद उसके दिल में प्यार पैदा करेगा। मेरे बॉस का नाम अर्नव था। वह एक बहुत अच्छा इंसान था। मुझे उससे ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो बात हुई उसके मैं बता सकती हूँ कि वह लड़कियों का बहुत सम्मान करता था। कुछ समय बाद मेरा और मेरे बॉस का काम के सिलसिले में एक पार्टी में मिले और कुछ दिनों में उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो शुरू से ही उनसे प्यार करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी। मेरा मन फौरन मान गया, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा कि पहले मुझे अपने माता पिता की इजाज़त लेनी है। हम उनकी सहमति के बिना शादी नहीं कर पाएंगे। अगर वे हमारी शादी के लिए तैयार हैं, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैंने घर आकर अपने माता पिता को सब कुछ बताया और उन्हें ये भी समझाया कि अर्नव कितना अच्छा इंसान है। मेरे पिता ने मुझसे सोचने के लिए 2 दिन लिए। उन 2 दिन में मेरे पिता ने अर्नव के बारे में पूछताछ की और उसके बाद मेरे माता पिता शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन मुझे तब झटका लगा जब मुझे पता चला कि अर्नव के पिता शादी के लिए तैयार नहीं हैं। मैं सोच रही थी कि शायद अर्नव के घर वाले उसके लिए अमीर रिश्ता ढूंढ रहे होंगे, इसलिए वे इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। अर्नव ने अपने माता पिता को इस शादी के लिए तैयार करने में कई दिन बिताए, लेकिन आखिरकार उसे प्रयास सफल हुए। उसके पिता शादी के लिए तैयार थे, लेकिन उसके पिता को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। कुछ ही दिनों में मेरी और अर्नव की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। शादी की पहली रात अर्नव ने मेरी तारीफ की थी और मुझे गले लगा लिया और कहा कि आखिर हमारा प्यार जीत गया और हम एक हो गए। अर्नव मुझसे कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने माता पिता से भी प्यार करता हूँ। अब तुम उनका ख्याल रखना, उन्हें अपने माता पिता की तरह मानना। अगर वह आपसे कुछ गलत भी कहें तो पलटकर उन्हें जवाब मत देना। बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें अपनी शादी के लिए तैयार किया है। अब मैं
चाहता हूँ कि वो हमसे किसी भी बात पर नाराज़ ना हो। कुछ ही दिनों में हम हनीमून पर भी गए। अर्नब मुझ पर बहुत खर्च करते थे। रोज़ कहने के बावजूद भी वह मुझे महंगे गिफ्ट देते थे। शादी के बाद मैंने अपनी सास से कहा कि अब मैं सारे घर का ख्याल रख रही हूँ, मैं सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लूँगी, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा कि मैं रोज़ खाना बनाऊँगी और बाकी काम करूँगी। बाकी कामों के लिए नौकर हैं, इसलिए तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी। यह सुनकर मैं चुपचाप बैठ गई। मैं पूरे दिन घर में खाली बैठी रहती थी, इसलिए अर्नब ने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहो तो ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो, इससे तुम्हें खुशी होगी। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगले ही दिन मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब मैं और अर्नब एक साथ ऑफिस जाने लगे। अर्नब मुझे घुमाने और रोज़ शॉपिंग पर ले जाते। हालांकि कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वाले इससे खुश नहीं हैं। जब मैं ये बात अर्नब को बताती तो अर्नब कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी और बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी भी एक समस्या थी। मैं उनसे बात करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वो मुझसे बहुत कम बात करती थी। जब भी मैं उनसे कहती कि हमें बाहर जाना चाहिए, तो वो कहती कि तुम्हें अपने पति के साथ घूमना चाहिए। मुझे उनसे चिढ़ होती थी, लेकिन मैं उन्हें नज़रअंदाज कर देती थी। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन मेरी किस्मत में खुशियाँ बहुत कम लिखी थीं। कुछ ही दिनों में मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। मेरे ससुर उन्हें अस्पताल ले गए। जब वह घर वापस आए तो मुझे नहीं पता था कि अचानक उन्हें क्या हुआ। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। तब उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ टेस्ट हुए हैं, 2-3 दिन बाद हमें रिपोर्ट मिलेगी, तभी पता चलेगा कि असल में क्या हुआ है। 2 दिन बाद बाबा आएंगे और रिपोर्ट लाएंगे। उसके बाद मेरे पति की तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी और मेरे ससुर उन्हें अस्पताल ले गए। जब भी मैं उनसे पूछा कि तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते थे। अब अर्नब की तबीयत बहुत ख़राब थी। जब मैंने उनसे पूछा कि इन्हें बीमारी क्या है, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। अब उन्हें अपनी ज़िंदगी पर कोई भरोसा नहीं था। एक रात को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि अब मेरी सेहत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं बता सकता कि कौन सा पल मेरा आखिरी पल होगा। तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लेना। मैंने उनसे कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? भगवान पर विश्वास रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि उस दराज में एक फ़ोटो है, मेरे मरने के बाद उस फ़ोटो वाले से इंसान से शादी करना। फ़ोटो धुंधली लग रही थी, लेकिन फ़ोटो देखकर मुझे पता चल गया कि यह किसी बुढ़े आदमी की फ़ोटो है। उसकी उम्र 70 से 73 के बीच है। मेरे शरीर में कंपन होने लगी, क्योंकि ये 72 साल का बूढ़ा आदमी था और मैं 25-27 साल की जुबान थी। मेरी उससे शादी नहीं हो सकती थी। मुझे अपने पति की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरे पति जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन भगवान ने मेरी एक न सुनी। एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस दिन अचानक मुझे ऑफिस से फ़ोन आया कि साहब की तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मरने के बाद उसी आदमी से शादी करना, और तुम्हें मेरी कसम है, प्यार है। और उसने आखिरी सांस ली। मैं वही पत्थर बनकर बैठी थी। अपनी पवित्रता खो दी मैंने। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा युवा पति मर गया। मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। अब हर समय मैं उदास होकर अपने कमरे में बैठी रहती थी और अपने पति को याद करती रहती थी। मेरे पति को मरे हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन मेरी सास ने मुझे बुलाया और बोली कि अब तुम्हें अपनी दूसरी शादी की तैयारी करनी चाहिए। मैं दोबारा शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। उन्होंने मुझसे कहा, तेरे पति ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और कहा था कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी पत्नी की दोबारा शादी करा देना, और मैं अपने बेटे की आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। मेरी सास को देखकर किसी भी तरह से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इससे दुखी हों। वह अपने जवान बेटे की मौत के बाद अगर दुखी होती तो भी मेरे पास दोबारा शादी करने के लिए दबाव डालने नहीं आती। मैं अपने माँ बापा के साथ जाना चाहती थी,
लेकिन मेरे पति की कसम ने मुझे रोक दिया। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने आखिरकार हाँ कर दी और कुछ ही दिनों में मेरी सास ने मेरी शादी तय कर दी। शादी के दिन लोग कुछ भी बात कर रहे थे कि पति को मरे हुए कितने दिन हुए हैं और इस बेशरम औरत को पति मरा नहीं कि तुरंत शादी करने लगी। मुझ पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद पत्थर की मूर्ति बनकर बैठी थी। मेरी ननद मुझे मेरे कमरे में ले जाकर छोड़ गई। मैं बहुत डर गई थी। जब मेरा दूसरा पति कमरे में आया तो उसे देखकर मुझे चक्कर आ गया। मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मेरा दूसरा पति कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर थे। मेरे ससुर मेरे पास आए और बोले, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मेरी तुमसे शादी करी है, अब तुम मेरी पत्नी हो। मेरे पति ने मुझे फोटो दिखाया था, लेकिन वो बहुत धुंधला था, जिससे मैं उसे ठीक से पहचान ना सकी। विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने अपने ससुर से कहा था कि मेरे ना चाहते हुए भी तुमने मुझसे शादी कर ली। मेरी ऊंची आवाज़ में बात सुनकर मेरी सास हमारे कमरे में आई और बोली, अब ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। तेरा पति हमारा बेटा नहीं था, हमने उसे गोद लिया था। ये बात अर्नब को भी पता थी कि वह हमारा सगा बेटा नहीं है, इसलिए उसने अधिकार दिया है। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने पति से करा दी है। तुम इसी घर में रहो। अर्नब की इच्छा है कि तुम्हें ये घर नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे मेरी सास की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि आखिर अर्नब मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। सास मुझसे कह रही थी कि तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। मैंने तुम्हारे पति की आखिरी इच्छा के लिए अपने पति की शादी तुमसे करवाई है और तुम हो कि उल्टा हम पर चिल्ला रही हो। मैंने किसी तरह उन दोनों को अपने कमरे से बाहर निकाला था। ये राज अब मेरे सामने खुल गया था। यह सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई कि अर्नब ने मुझे कभी नहीं बताया था कि वे उसके सगे माता पिता नहीं हैं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी और मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अर्नब ने मुझसे कसम खवाई कि मैं दोबारा शादी करूंगी, और वो भी उसके पापा से। मैं अपने ससुर को पिता के समान सम्मान देती थी और आज वह मेरे पति के रूप में मेरे सामने खड़े थे। ऐसे ही सोचते सोचते मेरी रात कट गई। मैंने सोचा कि कम से कम ऑफिस तो मिल जाएगा तो मन शांत हो जाएगा। अगले दिन जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मेरा दूसरा पति कमरे में आया और बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऑफिस जाने की, तुम घर पर रहो और घर की जिम्मेदारियां संभालो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें आज से मेरी हर बात सुननी होगी। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। मैंने उनकी तरफ गुस्से से देखा और कहा कि मैं ऑफिस जाऊंगी। उसने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ ही इस कमरे में रहूँगा। यह सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में ना रहूँ तो फिर तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी। यह सुनकर मैं बहुत डर गई और सोचा कि अगर वह सच में मेरे कमरे में रहेगा तो मैं उसके साथ एक पल भी नहीं बिता पाऊँगी। तो मैं रात भर उसे अंदर कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। इसलिए मैंने चुपचाप ऑफिस जाना बंद कर दिया। मेरे ससुराल वालों का मेरे साथ व्यवहार देखकर अब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उन्होंने मेरी शादी मेरे ससुर से क्यों की थी। अर्नब ने सब कुछ मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया था। उन्होंने मरने से पहले सारी संपत्ति मेरे नाम पर कर दी थी। यदि उनकी मृत्यु के बाद मैं ये घर छोड़ देती और दोबारा शादी किसी और से हो जाती तो मैं सारी जायदाद ले लेती और सारी जायदाद इन लोगों के हाथ से चली जाती और ये भिखारी बन जाते। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं रहती थी। मुझे बुखार आता रहता था। मेरी नौकरानी आती थी और मुझे खाना देकर चली जाती थी। मैंने एक वकील को घर से निकलते हुए देखा और अपनी नौकरानी को बुलाया और पूछा कि वकील साहब क्यों आए थे। उसने कहा कि वह वसीयत के बारे में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। यह सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद मेरे ससुर ने ऑफिस के कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। वह मुझसे हस्ताक्षर करवाता और यदि मैं हस्ताक्षर नहीं करती
तो वह मुझे धमकी देता कि अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किए तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में आकर रहूँगा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। एक दिन मैं रसोई में गई। रसोई के बगल में मेरे ससुर का कमरा था। मैंने उन्हें बात करते हुए सुना। हम चाहते तो इसका फ़ायदा उठा सकते थे। बेचारा इसका पति बहुत जल्द मर गया। मुझे समझ आ गया कि ये लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ पैसे के लिए है। वकील का हमारे घर हमेशा आना जाना रहता था। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी ससुराल वाले मुझे उनसे बात नहीं करने देते थे। मुझे जानना था कि आखिर ये लोग ये सब क्या कर रहे हैं और उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी थी। मैं इससे बाहर निकलना चाहती थी। एक दिन रात को मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैंने अपनी नौकरानी को अपने पास बुलाया और उसे पैसों का लालच दिया और पूछा कि क्या तुम्हें कुछ पता है? यदि आपके पास कोई जानकारी है तो मुझे बताइए, मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी। उसने मुझे बहुत धीरे से बताया कि मेरी सास ने मेरे खाने में जहर मिलाया है, जिससे मेरी तबीयत खराब हो रही है। मेरी तबीयत इस हद तक खराब हो रही थी कि मुझे लगा कि मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी। ये लोग बहुत बुरे स्वभाव के थे। जायदाद के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। अब मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने दूसरे पति से बात करूंगी। उन्हें जो चाहिए वो ले लें, लेकिन मुझे छोड़ दें। मैं अपने कमरे के बाहर आई और अपने ससुर के कमरे में चली गई। मैं उनका दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी कि मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना। वह मेरी सास से कह रहे थे कि अगर किसी को इस बारे में पता चला तो हम क्या करेंगे। मुझे नहीं पता था कि वे मुझसे क्या छिपा रहे थे और वे गुप्त रूप से क्या बात कर रहे थे। मैं जानना चाहती थी कि वास्तव में वे मुझसे क्या छिपा रहे थे। मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि इन दोनों का जो भी राज है मेरे सामने आ जाए। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपने दूसरे पति को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं उससे सब कुछ पूछ लूँगी। मैं एक रात उन दोनों के कमरे में गई और वहां जाकर अपने दूसरे पति से कहा कि मैं भी आपकी पत्नी हूँ और मेरा भी आप पर हक है। आप मेरे साथ आइए मेरे कमरे में। मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा पीला पड़ गया। भले ही 72 साल के मेरे दूसरा पति है, पर वह बहुत खुश थे। उन्होंने एक नज़र मेरे बालों पर डाली और खुशी से उठकर मेरे साथ मेरे कमरे में आ गए। मैंने उनसे कहा, पहले अपनी बुढ़िया पत्नी को घर से बाहर निकालो, फिर मैं जैसा आप बोलेंगे वैसा करूंगी। तभी मैं आपको पति का अधिकार दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उस बुढ़िया की चिंता मत करो, मैं उस बुढ़िया को कुछ ही दिनों में घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी सास मुझे बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका पति फंस गया था। मेरा ससुर तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था, सीधा मेरे कमरे में चला जाता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं शहर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ अर्नब की याद आती है। हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा। वह बहुत खुश हुए और मुझसे कहा कि जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। यह सुनकर मेरी सास पूरी तरह से जल गई। मैंने कम से कम गुस्से में ऐसा बोला था ताकि मेरी सास कुछ तो कहे, और वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मेरी सास अपने पति पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, लड़ने लगी और कहने लगी कि तुम्हें इसे तलाक देना चाहिए। मेरे पति ने कहा कि धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। हम अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम बस उसे तलाक दे दो। अगर तुमने उसे तलाक नहीं दिया तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, फिर तुम्हें पता है कि आगे क्या होगा। मेरे दूसरे पति ने कहा कि ठीक है, मैं उसे जाने दूंगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे पता था कि अब वह अच्छे से धोखा खा चुके हैं। कहीं उनकी पत्नी को वह सब पता चल गया है और वो मुझे घर से बाहर कर देगी, और मैं अभी तक उनका राज नहीं जानती थी और मैं किसी भी कीमत पर वो राज जानना चाहती थी। एक रात को जब मेरे पति मेरे कमरे में आए तो मैंने उनके दूध में नशीली गोली मिला दी। मुझे पता था कि वह नशे में कुछ भी करेगा,
कुछ देर बाद वो पूरी तरह नशे में थे। मैंने उनसे कहा कि मैं सारी संपत्ति आपके नाम पर कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, लेकिन तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। उसे होश नहीं था, इसलिए वह सब कुछ बताने लगा। वह कहने लगा कि अर्नब मेरी बहन का बेटा था। वह बहुत अमीर था, उसे कोई कमी नहीं थी, कुछ भी हो, लेकिन जब मैं गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसके माता पिता न होने के कारण उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन हमारे नाम पर कुछ भी नहीं था, सारी संपत्ति अर्नब के नाम पर थी और हम केवल 18 साल के होने तक संपत्ति की देखभाल कर सकते थे। और अगर उन 18 वर्षों में उसके साथ कुछ भी हुआ तो सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारे पास उसे बड़ा होने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया और कारोबार को काफ़ी ऊंचाई पर ले गया। एक दिन उसने कहा कि उसे एक लड़की पसंद है और वह उससे शादी करना चाहता है। मैंने उसे कहा कि वह हमारा बेटा नहीं है। दरअसल हम अपनी सगी बेटी से उसकी शादी करने वाले थे। उसने मेरी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया। मैंने हमेशा आपकी बेटी को अपनी बहन और आपको माता पिता माना है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगा। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया और तुमसे शादी कर ली। हमें सब कुछ अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आया। उसके बाद उसने सारी संपत्ति तुम पर खर्च करना शुरू कर दिया। वह हर दिन तुम्हारे लिए नए महंगे उपहार ला रहा था और वह जो भी नई संपत्ति खरीद रहा था वो तुम्हारे नाम पर थी। हम बहुत गुस्से में थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। हम अर्नब को मारना चाहते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे। हम उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला दिया करते थे। जब भी वह खाना खाता था तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, तो धीरे धीरे उस पर जहर का असर हो रहा था। वो उसे अकेले ही डॉक्टर के पास ले जाता था। डॉक्टर की रिपोर्ट में साफ लिखा था, लेकिन मैंने डॉक्टर को कुछ कहा और पैसे देकर रिपोर्ट बदलवाई और अर्नब से कहा कि तुम्हें ब्लड कैंसर है। यह सुनकर उसने कहा कि यह सब मेरी पत्नी को मत बताना। धीरे धीरे तुम्हारी सास ने उसे कहा कि तुम्हारे बाद हम तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। अर्नब ने एक लड़का भी देखा जो तुमसे शादी करेगा और यहीं रहेगा। अपनी माँ को फोटो दिखाया और कहा कि राधिका की शादी इस लड़के से करा देना। तुम्हारी सास ने उस लड़के की फ़ोटो बदलकर मेरी फ़ोटो लगा दी थी। अर्नब नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम्हें किसी भी समस्या का सामना करना पड़े, इसलिए हमें जो करना था वह जल्द से जल्द करना पड़ा। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से पूछने लगी, तुमने मेरे अर्नब के साथ क्या किया? उसने नशे में कहा कि हमने उसके खाने में जहर मिला दिया, जिससे वह उसी दिन मर गया। और मेरी पत्नी ने तुम्हारी शादी मुझसे कराई, क्योंकि हम तुम्हारी संपत्ति और पैसा हड़पना चाहते थे। अब हम धीरे धीरे तुम्हारे खाने में जहर मिलाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिन बाद में तुम भी मर जाओगी। ये सब हमारा ही होने वाला है, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि अब मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया था। अगले दिन मैंने थाने जाकर दोनों ही के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घर आकर दोनों को जेल में डाल दिया। मिले हुए सारे सबूतों से दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अब ये दोनों अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजारेंगे। मैंने अर्नब के नाम पर एक अस्पताल शुरू किया। इसमें गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता था। मैंने दोबारा शादी भी नहीं की, क्योंकि अब मेरा लोगों पर से विश्वास उठ गया है। काश उन लोगों ने मेरे अर्नब के साथ ऐसा नहीं किया होता। वह उनका सम्मान करता था, अपने माता पिता से भी ज़्यादा प्यार करता था। घर में उससे कोई संपत्ति भी मांगता तो वो हंसते हुए उनके नाम पर कर देता, लेकिन उन्होंने लालच में आकर मेरे पति को मुझसे छीन लिया। इसलिए मैं उन जैसे लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकती। ये एक काल्पनिक कहानी है, इससे आपकी ज़िंदगी में होने वाली किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।